सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर 29 जनवरी को अंतरिम रोक लगा दी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जंतर मंतर पर विरोध हो रहा है। लेफ्ट के कुछ संगठन आइसा यहाँ पर जो है वो विरोध कर रही है। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन में आरा से जो सांसद है सुदामा प्रसाद वो यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। सुदामा जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है उसका आप यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हम रोक के विरोध में नहीं हैं। हम लोग आए हैं कि सरकार ने जो विनिमय पेश किया 13 जनवरी को, उसके वो समर्थन में मजबूत ढंग से उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए। इनके तो जो पक्षकार हैं वही चुप लगा गए, यही चुप लगा गए। लग रहा है कि अब माने छात्र युवाओं को जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनको भी कहेंगे कि आपको एक वैज्ञानिक देश के लिए, एक माने बेहतर शिक्षा के लिए इस ढंग से तो माने नहीं चलेगा। देश आपकी भी तरक्की नहीं हो, किसी की नहीं होगी। जिसके अंदर इस ढंग का जातीय जहर भरा हो, माने इस ढंग का जातीय विद्वेष भरा हो, तो ये तो बहुत गलत बात है। यूजीसी नियम आप चाहते हैं वापस लागू हो, लेकिन वो रोहित एक्ट के हाँ, हम लोग जिस तरह से कर्नाटक की सरकार ने रोहित एक्ट पेश किया है, मैं समझता हूँ कि इनके इस विनियम से वो बेहतर है और उसी तर्ज पर समग्रता में एक एक्ट जो है बनाया जाए, चाहते थे ये। लेकिन जो आया है, चलिए यह भी स्वीकार है, यह भी स्वीकार है। अगर कहीं कुछ कमी है तो हम लोग उसके बारे में रखेंगे, राय सुझाव देंगे। लेकिन आप इसको मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में लड़िए और जीत हासिल करके आइए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे अंतरिम रोक लगाई तो उसमें ये कहा कि इस जो नियम है इसके जो दुरुपयोग होने की आशंका है और इसके कुछ प्रावधान जो है वो स्पष्ट नहीं है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये तो गलत बात है। ये तो अस्तित्व में आया ही नहीं और आपको दुरुपयोग दिखाई पड़ने लगा। मानिए ये छोटा सा सुधार भी पसंद नहीं है सब लोगों को। अभी तो अस्तित्व में आता कि हाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग तो देख रहे हैं कि कानून बने हैं, तब भी कानून बनने के बाद भी हम लोग तो गांव में देखते हैं कि जो मारपीट किया उस पर तो केस होना चाहिए, दलित एक्ट भी है। लेकिन वो केस क्या होगा उल्टे जिसकी पिटाई हुई, जिसका माथा फटा, जिसका मर्डर हुआ, उसी को केस में फंसा दिया जाता है, उसी को केस में फंसा दिया जाता है। इसलिए जो है आप पहले से ही भयभीत मत होइए कि दुरुपयोग होगा। देखिएगा, आप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना आप भाई, है? नहीं तो कोई कानून ही नहीं बनेगा देश में, कोई नियम ही नहीं बनेगा। तब लोग आने वाले दिनों में कहें कि ये संविधान भी जो है गलत है, इसको खारिज कीजिए, जिसके फेरा में भाजपा और संघ परिवार लगे हैं, ठीक ना। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी यही राय है कि सरकार 19 मार्च को मजबूती के साथ केस को लड़े। अब विचार करेंगे हम लोग। लोकसभा के अंदर अभी सत्र चालू है, लंबा सत्र है, हम लोग उसके अंदर उठेंगे। अब ठीक है, आप देखेंगे बजट, उसके बाद बोलेंगे। आपने देखा ये हमारे साथ बात करने के लिए सुदामा प्रसाद थे, जो कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, उसके विरोध में यहाँ पर जो है लेफ्ट के कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन धरना देने के लिए पहुंचे थे। इनका कहना है कि जो रोहित एक्ट है उसी के तर्ज पर यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनको लागू करना चाहिए। और उन्हीं के समर्थन में आज कांग्रेस के भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे, आप देख सकते हैं अभी भी राजेंद्र पाल गौतम यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आरा से सांसद हैं सुदामा प्रसाद भी पहुंचे थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि 19 मार्च को जब दोबारा इस पर सुनवाई होगी तो सरकार को मजबूती से इस मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, जंतर मंतर।